Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So today we are on the 41st session of Yoga Vashisht, and we'll take our threads from where we had left them last time, and we are going to be on the story of Indra. एक इंद्र की कहानी सुनिएगा, उसके बाद में एक ब्राह्मण जिसका नाम मंकी था, but this has got nothing to do with the बंदर. This monkey is pronounced like that. His name must have been that, but no allusion to a monkey figure. Okay. So, and then we'll take up a third allegory. उसमें योग वशिष्ठ में बहुत सी सिमिलीज और उपमाएं दे करके इस शास्त्र को दिलचस्प बनाया है. हाँ, तो जैसे कि अब ये है ना कालिदास, तो कालिदास की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर उपमाएं या सिमिलीज देता है. इसी तरह से योग वशिष्ठ को एक उत्तम शास्त्र, नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक, a very high literary piece of this thing, composition. It is meant to be that. And why is it considered high up on the literary ladder? Is because of the similes that our Rishi Munis have given. They have become quite poetic in their illustrations and the way of their expression. Okay. So let us start with इंद्र की कहानी, जो कि एक ऑर्डिनरी सी कहानी है, लेकिन इसके मैं आपको बताती हूं कि इसके माध्यम से वशिष्ठ ने राम भगवान को क्या समझाने की कोशिश करी थी. इस कहानी के द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बतलाया कि परमाणु के भीतर परमाणु हैं जिनमें की एक इनफाइनाइट क्रिएशन एग्जिस्ट करती है. अनएंडिंग क्रिएशन इज देयर विद इन एटम्स. ये बात, परमाणु क्या होता है हिंदी में? एटम्स. जो जीव उनका अनुभव करते हैं, those who can experience that dimension of existence, for them those creations exist. Otherwise the likes of us remain largely introduced to any such creativity in atoms and atoms within atoms. ठीक है. तो एक बार क्या हुआ कि देवताओं में और राक्षसों में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया. वो हमेशा छिड़ता ही रहता था. और एक बार देवता हार गए, तो उनका स्वामी इंद्र सोचा कि अब उसको भागना पड़ेगा और कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा. तो उसको इस धरती के ऊपर छुपने की कोई जगह ही नहीं मिली. उसको लगा जहां कहीं भी मैं छुपूंगा ये राक्षस लोग तो मुझे खोज लेंगे. तो उसने क्या किया कि वो अपनी योग माया को वश करके वो एक बहुत ही सूक्ष्म परमाणु बन गया और वो सूर्य की किरणों के अंदर बैठ करके उस सृष्टि में चला गया, परमाणु की सृष्टि में, एटम की सृष्टि में. तो उसने क्या देखा? तो वहां पर उसने देखा कि ऐसा का ऐसा संसार वहां पर भी खड़ा है.
और उस जगत में उसने अपने मन से एक बहुत बड़े किंगडम की रचना करी और वो उसका राजा बन गया. आफ्टर ऑल ही वॉज यूज टू बीइंग द राजा ऑफ द देवताज ऑन दिस क्रिएशन. तो वो उस परमाणु की क्रिएशन में भी जो वहां पर उसने अपना बहुत बड़ा एक किंगडम कार्व आउट कर लिया और उनका वो राजा बन गया. और इस प्रकार उसने बहुत दिन तक वहां पर राज्य किया और उसके बाद उसके बेटे और पोतों ने भी उस राज्य को संभाला. और इस तरह से बहुत सी पीढ़ियां गुजर गई. फिर उनके राज्य में एक ब्रह्म ज्ञानी हो गया और उस ब्रह्म ज्ञानी को मालूम पड़ा कि बहुत सी जनरेशन्स पहले इंद्र जो 3 डायमेंशनल सृष्टि के अंदर एक इंद्र थे, वो हमारी सृष्टि को शुरू करे और वो इसका राजा रहे हुए हैं. तो वो जो ब्रह्म ज्ञानी बना इसी वंशज के में आगे चल के, भाई उसका लड़का, फिर पोता, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर एक ना एक दिन ऐसा आया जब एक सेल्फ रियलाइज्ड उसका राजा बना इसी वंश में. और फिर उसने ये मालूम करा अपने ही योग शक्ति से कि इंद्र उसका राजा है. तो इस कहानी से उन्होंने क्या समझाया रामचंद्र जी को कि इस तरह से बहुत सी सृष्टियां ऑटोमेटिकली इस धरती पर भी एग्जिस्ट करती हैं जिसका हमको मालूम नहीं पड़ सकता. मतलब अभी इसको हम लोग अपनी तरह से समझे, अपने लिए हम लोग इससे क्या उठा सकते हैं. देखिए हमारा शरीर है, इस शरीर में बहुत तरह के बैक्टीरिया रहते हैं. उन सब बैक्टीरिया की अपनी ही सृष्टि है कि नहीं है बताइए. सब बैक्टीरिया को मालूम रहता है कि अब हमको यहां से पैदा होना है, अब हमको ये काम करना है, अब हमको अपने आप को यहां डिपॉजिट करना है. ये सब खेल साइमल्टेनियसली चलता रहता है. इसमें और कुछ नहीं है. ये मालूम पड़ता है कि ये रचना जो संसार की है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. और कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा है कि देखो कर्मों की गति बहुत गहन होती है, इसलिए ये मत सोचने की कोशिश करो कि भाई मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, मुझे ऐसा सब क्यों सहन करना पड़ रहा है. Just to give you a larger understanding of what the complex cosmos is and to motivate you to get out of this complex cosmos, get out of this janam maran ka chakkar. Once and for all, you can be free of it when you have got Brahma Gyan so easily available to you because of the Guru. ठीक है. अब तो इसका एक और अर्थ हम निकाल सकते हैं कि बहुत लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, होता रहेगा और हम भी उसमें से एक हो सकते हैं. अब एक और मैंने आपसे कहा था एक ब्राह्मण की कहानी बताती हूँ. तो ये ब्राह्मण की कहानी भी वशिष्ठ ने राम को सुनाई. तो उन्होंने बताया कि जब मनुष्य को विवेक और वैराग्य होने पर उसका मन निर्मल और विचारशील हो जाता है. when we become contemplative, when we become internalized, जब हमारी गेज अंदर की तरफ होती है, जब बाहर के प्लेजर्स हमको इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते और हम अंदर की खोज में लगना चाहते हैं, तब क्या होता है कि इस तरह के कॉन्टेम्पलेटिव मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी से हासिल हो जाता है.
तो ये वाली जो कहानी है मंकी ब्राह्मण की, इसमें वशिष्ठ ने बताया कि अगर तुम कॉन्टेम्पलेटिव हो तो तुमको जल्दी से ब्रह्म ज्ञान लग जाएगा। और भगवान राम तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा विचारशील हो गए थे, उनको तो बहुत ज्यादा वैराग्य आ गया था, उन्होंने तो सब कुछ करना ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी वो देख रेख करने से झिझकते थे, सब चीज उनके लिए नीरस हो गई थी। तो वो ऑटोमेटिकली दर्शाता है कि वो उनकी गेज इंटरनलाइज हो गई थी। ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बार जब वे अज राजा के यज्ञ में पुरोहित बनकर जा रहे थे, एक राजा था, उसका नाम था अज। उन्होंने वशिष्ठ को कहा कि तुम मेरे यहाँ ये यज्ञ होने वाला है, इसके पुरोहित तुम बन जाओ। तो वशिष्ठ जी अपने घर से, अपने आश्रम से अज के किंगडम की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिला जिसका नाम था मंकी। बात करते करते वशिष्ठ जी को महसूस हुआ कि यह ब्राह्मण बहुत ही वैराग्यवान है, इसको तो सब चीज से खटास ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी समझ भी बड़ी शार्प है, किंतु अभी तक उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि उसको किसी ने आत्मज्ञान बताया ही नहीं था। अब इमेजिन हाउ लकी वी आर दैट वी आर गेटिंग टू हियर इट। तो वशिष्ठ जी ने उस ब्राह्मण को, मंकी नाम के ब्राह्मण को आत्मज्ञान समझाया। कैसे समझाया? अगर आपसे कोई, मैं कहूं कि आप फलाने को आत्मज्ञान बताओ, तो आप किस किस तरह से आत्मज्ञान समझाने की कोशिश करेंगे? एनीबडी विल आंसर माय क्वेश्चन? एनीबडी विल आंसर माय क्वेश्चन कि हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन आत्मज्ञान? मौसी जी, बाय स्क्रिप्चर्स, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, अपने वेदास, अपने शास्त्रस। हाँ, तो अगर आपके पास में देखिए हर समय वेद और शास्त्र तो होते नहीं है, तो आप समझा रहे हैं, आप उससे डाइनिंग टेबल पर कहीं ना कहीं मिले हैं और आप उसको समझा रहे हैं, तो आपके अंदर वो लायकी होनी चाहिए कि वो जो 5-10 मिनट आपको मिलता है ना, उसी में आप उसके अंदर कम से कम ब्रह्म ज्ञान का बीज अंकुरित कर दें। समझे ना? सो 5-10 मिनट्स। यस मधुजी जी। उसने कहा हाँ विवेकानंद ने 2 सेंटेंसेस में ब्रह्म ज्ञान बताया है। हाँ नंबर वन, हाँ see the divinity in yourself. यस Number 2, the हाँ substratum of everything is Brahma. The the sub substratum is Brahma. So you see the oneness in all, and हाँ, that is in 2 sentences ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने समझाया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का इस तरह से समझाया अपने हाँ। अलग अलग उपनिषदों में, जैसे कि मांडूक्य उपनिषद में बाय द 3 स्टेजेस, वेकिंग, ड्रीम एंड स्लीप स्टेज, उसके द्वारा समझाया। तैत्तिरीय में उन्होंने कहा उसके पीछे देखो, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, तो यू ऑटोमेटिकली अराइव at your witness consciousness, which is one and same for all people. एंड जो कि मधु जी ने इतनी खूबसूरती से बताया कि उन्होंने ये कहा कि मैनिफेस्ट द डिविनिटी, सब में डिविनिटी देख करके तुम्हारे अंदर से भी उसी डिविनिटी की झलक आए, सब लोगों को महसूस हो कि हाँ तुम कुछ जान चुके हो, हासिल कर चुके हो, है ना? और सबका सब स्ट्रैटम सेम है, जैसे कि स्काई, सबका स्काई सेम है कि नहीं है? जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबका स्काई सेम है, वो स्काई खंड खंड नहीं होता। स्काई स्क्रेपर्स में स्काई कैप्चर हो जाता है, लेकिन क्या वो कनेक्टेड नहीं रहता? क्या वो वन होल नहीं होता? क्या उसको खंड खंड किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे तत्व और भी सूक्ष्म होता जाता है, उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता।
सकता। वो तत्व है जिसको कि तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, है ना। तो इन सब बातों से हम बहुत ही थोड़े से सेंटेंसेस में ब्रह्म ज्ञान समझा सकते हैं। Even through satsang and through yoga and सत्संग, through हाँ, satsang and yoga. यस, इवन थ्रू सत्संग एंड योगा। तो यही तो हुआ सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग। सत्य क्या है? द ट्रूथ, उसका संग, जो कि बहुत रेयरली हमको सुनने को मिलता है। हम लोग को कहानियां सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, राम भगवान ने ऐसा किया, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, लेकिन क्या सत्य पकड़ा रहे हैं? ये Yeah, पहचान होनी चाहिए आपको। the essence. कि क्या वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा मन तो कथा में लगता है, इसलिए हम ये सब छोड़ करके हम कथा सुनने को जा रहे हैं। तो तुमको मालूम होना चाहिए तुम असल में किस चीज में अपना समय दे रहे हो। क्या तुम्हारे कानों के ऊपर सत्य पड़ रहा है? इसकी तो Hmm. समझ होनी चाहिए ना। नहीं तो हम अपना समय यूं ही लुटा देंगे। ये शशि। मुझे तो लगता है कि मेडिटेशन में ही दिखाई दे सकता है हाँ, रियल सत्य। मेडिटेशन में ही दिखाई देता है। ओनली व्हेन यू गो विद इन, ओनली देन यस, यू कैन सी ब्रह्म। yes, and once you have experienced it in your meditation, फिर खुली आंखों में भी आप, खुली आंखों से भी आप उस स्टेट में बार बार आ जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक यस। है। यस, वेरी नाइस। अब मैं आपको तो ये दो, हाँ, अब क्या हुआ? किंतु अभी तक उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। वशिष्ठ जी ने उसे आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी पाकर मार्ग में, रास्ते में चलते चलते ही आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। मंकी के हृदय में वशिष्ठ जी का उपदेश घर कर गया और उसको तुरंत ही आत्मानुभव हो गया। ये बताया है। तो हम लोगों में से किसी को भी हो सकता है। अब जो एक यहाँ पर उपाख्यान है, उसका नाम है मनोहरण हरिण का उपाख्यान। मन रूपी हिरण, मन रूपी हिरण, सिमली शुरू हो गई। The mind has been compared to a deer in this, and there are many similes added to this whole thing, which I will now take you through, but in very simple words, because otherwise it would have become very difficult. तो मन हिरन है और ये संसार क्या है? रेगिस्तान है, डेजर्ट। क्योंकि यहाँ की कोई भी चीज लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकती। डेजर्ट रूखा सूखा होता है ना, ऐसे ही संसार भी रूखा सूखा है। हालांकि इसमें बहुत से प्लेजर्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकते। तो हिरण का एग्जाम्पल मन को क्यों दिया है? क्योंकि वो मन जो है वो मिराज देखता है, मृग मरीचिका। हिंदी में मिराज को बोलते हैं मृग मरीचिका। जैसे कि एक हिरण रेगिस्तान में पानी की प्यास से तड़प करके उसको कहीं दूर में झिलमिल करता हुआ पानी दिखाई देने लगता है। तो हिरण की उपमा इसलिए दी हुई है कि इसका नाम हिंदी में मृग मरीचिका ही कहा गया है। ठीक है। चारों तरफ भाग के थक जाता है और फिर उस हिरण को एक घने पेड़ की छांव मिलती है, जिसके नीचे बैठकर उसे बहुत चैन मिलता है और उसकी सारी थकान मिटने लगती है। यह समाधि का आनंद है, जो शशि जी ने अभी कहा कि बिना मेडिटेटिव हुए हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं लग सकता। इस आनंद को जो हमको मेडिटेशन में मिलता है ना शशि जी, जो आपको मेडिटेशन में आनंद मिलता है, इसको किडनैप करने के लिए किडनैपर्स होते हैं ना, तो आपके आनंद को किडनैप करना चाहते हैं।
तो बहुत से हंटर्स और पोचर्स फिरते रहते हैं, और ये पोचर्स क्या हैं? डिजायर्स। आपके ही अंदर का डिजायर आपके आनंद को, आपके मेडिटेशन के आनंद को कैच कर लेगा, किडनैप कर लेगा, पोच कर लेगा। और हाँ, Our thoughts, our thoughts which are filled with desires, our thoughts which are potent with desire, those catch hold of your आनंद and then उसको मट्टी में फेंक देते हैं वो। और उन डिजायर्स, जब वो डिजायर्स पूरे नहीं होते तो वहां पर आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपका डिजायर वहां पर खड़ा हो गया है और डिजायर वो पूरा नहीं हो रहा है। तो जो भी आपके डिजायर को में पूरा होने के लिए रुकावट बन जाता है, उसके ऊपर आपको बहुत चिढ़ आ जाती है, बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह से काम और क्रोध नाम के हंटर्स और पोचर्स आपके मेडिटेटिव आनंद को छीनने के लिए, झपटने के लिए, किडनैप करने के लिए हमेशा तैयार और ताक में रहते हैं। अब ये कौन सा जंगल है जिसमें ये शिकार होता है? तो ये आदमियों का जंगल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इट इज एन, हम लोगों ने ये जो बड़े बड़े शहर बनाए हैं, जैसे कि बॉम्बे है, कलकत्ता है और दिल्ली है, तो दीज आर अर्बन जंगल्स। तो यहाँ पर अर्बन जंगल नहीं बोला, आदमियों का जंगल बोला है। आदमियों के जंगलों में ये सब चीज होती है। अभी आदमियों के जंगल, आज आप किसी पार्टी में गई, आपने वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें, अरे हम लोग तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने गए थे, वहां हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, हम लोग तो ऐसी ऐसी जगह हम लोग गए, आपका भी मन हो जाता है। तो ये आदमियों का जंगल चारों तरफ आपके छिड़ा रहता है। यहाँ इस जंगल में हवा कौन सी चलती है? तो भैया वासना की हवा यहाँ चलती है, और सुनी सुनाई बातों से कामना पैदा होती रहती है, और उसे पूरा करने के लिए हम लोग दौड़ पड़ते हैं। अब हर एक का जो अंतःकरण है, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण, करण इज इंस्ट्रूमेंट, लिख लीजिए। करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, अंतः मतलब इंटरनल, अंतःकरण मतलब मन, जो हमारा मन है वो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है, और भी ज्यादा उलझने पैदा करता रहता है। अब मन ने एक बात सुन ली, अब उसका मन किसी चीज पर आ गया, फिर उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं, फिर अभी दूसरी चीज पर आ गया। ऐसे ये इंटरनल इंस्ट्रूमेंट उलझने पैदा करता है। इस जंगल में नदी कौन सी बहती है? तो तृष्णा की नदी बहती है, प्यास की नदी। ऐसी नदी जिसका पानी पीकर और भी ज्यादा आदमी प्यासा हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, विनेगर, विनेगर को बोलते हैं कि विनेगर प्यास बुझा नहीं सकता, वो प्यास और बढ़ा देता है। तो आप लोग को मालूम है, जब क्राइस्ट क्रॉस पर थे और उनको बहुत प्यास लगी हुई थी, तो उन लोगों ने, जो जो लोग जल्लाद की तरह से उनके प्राणों के पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो क्या दिया उन्होंने? विनेगर का प्याला सामने कर दिया। अब बताइए कितना, कितने कष्ट से जीसस क्राइस्ट गुजरे, और फिर भी उन्होंने कहा फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। कितनी खूबसूरत ये बात है। तो प्यास बुझती नहीं है और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, जैसे जीसस क्राइस्ट ने इतना कष्ट सहा, उसी तरह से हमारे कितने ही पैगंबरों ने सहा है कष्ट। जैसे कबीर, उसको कितनी बार क्या क्या चीज वो लोदी, जो बादशाह सिकंदर लोदी था, उसने कितनी पीड़ाएं उसके ऊपर लादी थी। उसको बांध करके पानी में डुबा दिया था, उसको जलती आग में
उबाल दिया था, लेकिन वो तो और भी ज्यादा निखर करके उठा था। तो इन सब चीजों से गुजराने के बाद कबीर को सिकंदर became convinced that yes, he is a saint. आप लोग को याद होगा ये सब कहानी हम लोगों ने करी थी, लेकिन वहां पर एक पीर था, वो कन्विंस नहीं हुआ। और क्या हुआ था कि सिकंदर लोदी ने कबीर के गुरु को मरवा दिया था, रामानंद को। तो कबीर ने अपने पावर से रामानंद को फिर से जिला दिया था। तो ये सब के बाद में सिकंदर लोदी कन्विंस हो गया था, लेकिन वो शेख पीर कुछ था, उसका नाम मैं भूल गई, तो वो कन्विंस नहीं हुआ था। उसने कहा कि अरे मैं तो अभी ये कोई मेरे सामने किसी मरे को जिंदा करे तब मैं मानूंगा। तो उस समय एक जाति ऐसी थी जो मुर्दों को ऐसे ही पानी में बहा देती थी। तो जैसे नदी का करंट इस तरफ बह रहा है, हाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कबीर के पावर से वो मुर्दा पीछे आ गया वापस कबीर के पास, और कबीर ने उसको सबके सामने जिला दिया। तभी भी वो शेख जो था, वो पीर जो था, वो कन्विंस नहीं हुआ। उसने कहा ये ऐसे ही बहा दिया होगा लोगों ने, ये मरा ही नहीं होगा। और वो जब मुर्दा जिंदा हुआ तो सब लोगों ने क्या कहा, कमाल है, कमाल, कमाल, कमाल हो गया। तो उसका नाम ही पड़ गया कमाल, और वो कबीर का पुत्र बन गया। उसने कहा मैं अभी और किसी के पास नहीं जाता, मैं तो संत कबीर के पास उनका पुत्र बन के रहूंगा। तो फिर वो पीर क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अब मेरी बेटी जो 10 दिन पहले मर गई थी और दफनाई गई है, उसको अगर कबीर जिंदा कर दे तब मैं मानूंगा। मालूम है? तो उसकी बेटी को निकाला गया, फिर कबीर ने उसको भी जिंदा कर दिया। उस बेटी का नाम क्या पड़ा, कमाली। और उसने कहा मैं भी उसके यहाँ नहीं जाऊंगी, अपने बायोलॉजिकल फादर के पास, मैं तो कबीर की बेटी बन करके रहूं। तो इस तरह से कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री हो गए, कमाल और कमाली, ये दो हो गए उसके। तो इस तरह से संत मीरा के ऊपर क्या क्या नहीं कष्ट ढाए, है ना। यहाँ तक कि सांप को डसने के लिए भेजा, यहाँ तक कि एक भूखे शेर को मीरा के द्वार पर खड़ा कर दिया, सारे द्वारपाल भाग गए। तो संत मीरा ने क्या कहा, सब गोपियां क्या बोली, मीरा की जो सखी सहेलियां थी, बोली कि आप मत उधर जाइएगा, वहां तो भूखा शेर है। तो भूखा शेर को क्या बोलते हैं, उनकी कहानी में हम लोगों ने उसका नाम नहीं, उसका पर्यायवाची नाहर, भूखा नाहर खड़ा है। तो मीरा जी ने पूजा की थाली से ही उसकी आरती उतारी और फिर उसको अपने हाथ से प्रसाद के लड्डू खिलाए उस शेर को। तो सारे संतों ने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि शेर का एक पर्यायवाची होता है नाहर, और एक पर्यायवाची होता है व्याघ्र। और शिकारी की बात कर रहे हैं ना, शिकारी को क्या बोलते हैं, व्याध, व्याध, वो जो शिकार, पोचर, शिकारी जो होता है। तो ये सब लिख लीजिए, व्याध शिकारी है, व्याघ्र टाइगर है, नाहर शेर है। तो इस तरह से आप लोग की हिंदी की वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपने वापस इस कहानी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये नदी बह रही है, कौन सी नदी, तृष्णा की नदी, प्यास की नदी।
ये नदी प्यास क्वेंच नहीं करती और बढ़ाती है, प्यास बुझाती नहीं है और ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन जहां पर पानी होगा वहां पर पेड़ और लताएं और बेलें, क्रीपर्स होंगे ही। अब क्या होता है, ये जंगल है, यहाँ पर खूब ढेर सारे पेड़ हैं, उनके ऊपर लताएं चढ़ी हुई हैं, कुछ लताएं गिर जाती हैं, तो हम लोग जब चलते हैं तो उन लताओं के अंदर उलझते रहते हैं। ये हमारा हाल हो जाता है। एक तो जंगल है, ऊपर से इसके अंदर घने पेड़ हैं, घने पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ी हुई हैं, वो लताएं हमारे पैरों में अटक जाती हैं और हम उनमें उलझ जाते हैं। कैसे उलझते हैं? जैसे देखिए, अभी मैं समझ लीजिए एक स्कूल खोलने गई हूँ, तो स्कूल तो खोलना अच्छी बात है, तो स्कूल खोलते खोलते अगर मेरे दिमाग में आ जाए, अरे इतना अच्छा स्कूल खोल रही हूँ, तो मेरे को कुछ प्रशंसा तो मिलनी चाहिए, पब्लिक की अप्रिसिएशन तो मुझे मिलनी चाहिए। अब मेरा लक्ष्य क्या हो गया? स्कूल मेरा लक्ष्य नहीं रहा, अब मान सम्मान पाना मेरा लक्ष्य हो गया। इस तरह हम लोग इस संसार के जंजालों में उलझते रहते हैं। समझ गए आप? इस तरह यह शरीर रूपी जिंदगी कांटों से भर जाती है, या यह कांटों से भरे हुए कुएं में गिर जाती है। ऊपर से अपने एम्बिशंस के कारण हमारे ऊपर दुख के तीर बरसते रहते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ हवा कौन सी चलती है? वासना रूपी हवा चलती रहती है, और अपनी ही वासनाओं के कारण यह इंसान थपेड़े खाता रहता है, कामना रूपी हाथी की गर्जना से घबराता रहता है। और एक कामना उठ जाती है, और एक कामना उठ जाती है, तो हम लोग घबराए रहते हैं। टेंशन, कहते हैं ना कि इट्स नेचुरल टू बी टेंस, आफ्टर ऑल सो मच इज हैपनिंग इन लाइफ। When we are trying to make ends meet in this world, तो टेंशन नेचुरल हो जाता है, ऐसा हम लोग मान के बैठ जाते हैं। और ऊपर से कई सांप या अजगर के काटने की वजह से हम लोग प्रैक्टिकली फेंटेड हो जाते हैं। ये अजगर क्या है? ये हमारे एडिक्शंस है माय डियर। आज शराब का एडिक्शन है, गुटखे का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, कितने एडिक्शंस हो जाते हैं हमको। ये है वो सांप और अजगर जिसकी बाइट्स हमको और भी ज्यादा कमजोर करती रहती है, बुद्धि को भी डल कर देती है। तो ब्रेन डल या सेमी फेंट अवस्था में रहता है, और फिर अपने ही ऊपर गुस्सा आता है, और हम क्योंकि उस आग में जल रहे होते हैं तो औरों को भी हम जलाते हैं, खुद अपनी ही आग में जलते हैं, और फिर क्योंकि हमारे अंदर जलन है तो औरों को भी जलाते हैं। इसी तरह हम दुखी सुखी होते रहते हैं। ऊपर से छोटी छोटी इच्छाओं के मच्छर हमें काटते रहते हैं, और प्लेजर सीकिंग के सियार हमको एक हमारे फ्लैश को काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। प्लेजर सीकिंग हमको और ज्यादा कमजोर करने के लिए। फिर हमें लगता है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, और इस तरह अपनी ही हीनता का बुखार हमें चढ़ जाता है। ऊपर से अपने बच्चों, पोते पोतियों के प्रति जो जन्मजात मोह है वो हमारे घावों पर नमक छिड़कने का काम करता है। अंत में लगता है कि हे भगवान मुझे उठा ले, या मैं मृत्यु के मुख का ग्रास बन जाऊं। तो मृत्यु वह शेर है जिसका शिकार होना हमें सुखद लगता है। एट द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ दिस इज हाउ वी फील कि चलो भैया मुझे डेथ उठा करके ले जाए।
मैं अब इसको झेल नहीं सकता और, बट इट इज ऑल आवर ओन डूइंग। इसके विपरीत आत्मज्ञान पा लेने पर हम ही वह शेर बन जाते हैं जो निडर होकर संसार सागर से पार होने का लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे कि विवेकानंद ने कहा कि जब वेदांत का शेर गरजता है तो बाकी सारे धर्म जो हैं वो छुप जाते हैं या पहले ही भाग जाते हैं, क्योंकि वेदांत हमारे को जिस लेवल्स पर ले जाता है और जिस तरह दुख से ऊपर उठा लेता है, उसके आगे और कोई भी ठहर नहीं सकता। समझ गए? इतनी उपमाएं आपने सुनी जो मैंने बहुत आसान करके आपको प्रेजेंट करी हैं, but still they are a bit much for the likes of us. Do you agree? So that's how we end our Yoga Vashisht today. We have done 3 उपाख्यान और कहानी, इंद्र की कहानी, ब्राह्मण मंकी की कहानी और मन रूपी हिरण की कहानी का उपाख्यान. Upakhyan is a story, is a worldly story with a heavenly meaning or a materialistic story with a spiritual meaning. Okay?